अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज बोर्ड खाली है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो आज कोई भी रिटर्न वर्क नहीं किया। तो आज का टॉपिक सिर्फ कंसेप्चुअल है, ठीक है। कंसेप्ट वाइज है, आप कंसेप्ट सीखे, पेपर के हवाले से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ते इसलिए क्योंकि आगे आपका काम आगे आपके काम आएगा, ठीक है। तो आज बहुत ही सिंपल लेक्चर है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। तो स्केलर एंड वेक्टर कभी पेपर में आते नहीं है कि डिफाइन स्केलर या वेक्टर, क्योंकि तो बच्चों का क्वेश्चन है। लेकिन इसका कंसेप्ट सीखे, स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर को हम ग्राफिकली सिंबॉलिकली किस तरह करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले आज हमारे पास है क्या है, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी पहले हम पढ़ते हैं कि स्केलर हमारे पास क्या है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, आज राइटिंग थोड़ा गंदा होगा, ठीक है, एडजस्ट करें बस, सही है। स्केलर क्वांटिटी, अच्छा बेटा यहां देखिए, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी दूस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which can be completely described by its magnitude and have proper unit। किस तरह आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी है, मैं लिखता हूं दूस फिजिकल क्वांटिटी which can be completely, ये मार्कर में थोड़ा कमजोर हो रहा है ना, completely described by its magnitude and have proper unit is called scalar quantity। क्या मतलब है? वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो कि कंप्लीट डिस्क्राइब बयान होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, और उस मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड का हमारे पास मतलब है नंबर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? नंबर्स। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, हम कहते हैं ना 5 kg, 5 kg, तो ये 5 क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड। ये kg क्या है हमारे पास? यूनिट। तो वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो और उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? यूनिट हो, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का कोई सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि किसे हम जानेंगे किससे नहीं जानेंगे। सिंपल आप ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी आप किस तरह जानेंगे? जब हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, उसके साथ प्रॉपर यूनिट हो, बस हम कहेंगे कि फिजिक्स में ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, कि किस तरह आप जानेंगे कि एक क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है, एक क्वांटिटी हमारे पास स्केलर है। तो ये हमारे पास दूस फिजिकल क्वांटिटी है, दूस फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude as well as have डायरेक्शन, ठीक है।
स्कार्स वेक्टर क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारे पास कंप्लीटली डिस्क्राइब होते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फर्क दोनों में क्या है, यहाँ सिर्फ हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी शो करेगा कि ये बॉडी कौन सा डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, मैं आपको कहूंगा कि 25 किलोमीटर, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। आप कहेंगे क्या मतलब 25 किलोमीटर सर, क्या मतलब? अब मैं आपको कह रहा हूं कि 25 किलोमीटर का रास्ता है और डायरेक्शन ये है फ्रॉम देयर टू वेयर टू देयर, ठीक है। यहां से फ्रॉम होम टू स्कूल या स्कूल टू होम या एनी हाउ जहां पे भी हो, ठीक है, फ्रॉम होम टू शॉप। ये अगर मैं आपको डायरेक्शन भी बता दूं कि ये डायरेक्शन है तो आप कंप्लीटली समझ जाओगे। मैं आपसे कहूं कि हमारे पास फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद 175 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, किलोमीटर का रास्ता है। आप कुछ सोचेंगे कि ये मोटरवे से हम जाएंगे, मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि पिशावर से जब आप इस्लामाबाद जाएंगे तो 175 किलोमीटर है। आप कहेंगे सर जी कौन से रास्ते में? मैं कहूंगा फ्रॉम M1 मोटरवे पे जब आप जाओगे तो 175 किलोमीटर आपके पास, ठीक है। तो जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर को हम ग्राफिकली और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिकली फर्स्ट पढ़ते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? आप किस तरह जानेंगे कि कहीं पे फिजिक्स में स्केलर या आप नहीं जान सकते तो आपको किस तरह पता चलेगा? बाय सिंबॉलिकली। देखो उसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्केलर का, ठीक है, लेकिन इसका है किस तरह सिंबॉलिकली, किस तरह है हमारे पास अगर कोई लेटर बोल्ड आ जाए, बोल्ड मतलब ताजा, ठीक है, इस तरह बिल्कुल ताजा, ए या फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक है, इस तरह, या फॉर एग्जांपल वी, इस तरह। जब कोई लेटर हमारे पास बोल्ड लेटर आ जाए, ठीक है, बोल्ड लेटर, तो आप समझेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिंबॉलिकली का ये मतलब है। दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राफिकली है। क्या है? ग्राफिकली है। ज्यादा हम सिंबॉलिकली यूज नहीं करते, ग्राफिकली ज्यादा करते हैं, ठीक है। किस तरह? ग्राफिकली कौन सा है, यहाँ पे देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है हमारे पास? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब किसी लेटर के ऊपर अल्फाबेट के ऊपर हमारे पास ये एरो आ जाए, ये क्या आ जाए, ये एरो आ जाए, हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। किस तरह? फॉर एग्जांपल देखिए, जैसा एक्सेलरेशन है वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो जहां पे भी फिजिक्स में किसी अल्फाबेट के ऊपर ये एरो निशान आ जाए तो आप कहेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरो का मतलब क्या है, समझाता हूं, ठीक है, आसान। इस एरो में जो लाइन है, ठीक है, इट शो द मैग्नीट्यूड। क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड। एंड दिस हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। हेड रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन, ठीक है। एरो का मतलब है कि ये लाइन जो है इसमें ये मैग्नीट्यूड को शो करता है फिजिकल क्वांटिटी का, और ये साथ में डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं मास, ठीक है, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये स्केलर है। इसमें आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, ठीक है, जितने भी है आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं?
कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में, ठीक है, सिंपली किस चीज के बारे में, पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है, कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, किस चीज के बारे में, ओनली पोजीशन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पे मौजूद है, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मौजूद है एक बॉडी, तो ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। इसका एग्जांपल बेस्ट है जब हम टैंक से, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कोई टैंक है, ठीक है, उसे हम फायर करते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस यहाँ पे खड़ा कर दे और मार दे, इस तरह नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले जो टारगेट है आपका उसका हम पोजीशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, किस चीज को, पोजीशन को, फिर हम एंगल को ढूंढ के कौन से एंगल पे हम इसको फायर करेंगे, अपना पोजीशन क्या करें, हिट करें, ठीक है, तो वो हम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका डेली लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बहुत आसान टॉपिक है, सिंपल है, ठीक है, क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, द लेंथ आर पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, द लेंथ आर पाथ बिटवीन टू पाथ, लेंथ आर पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका डिस्टेंस, ठीक है। क्या मतलब है कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान, जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है, जो पाथ है, जो रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, होम, ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो रास्ता है, जो लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यूनिट इसका हमारे पास है मीटर, क्या है, यूनिट ऑफ मीटर, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है, ठीक है, कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसका हम डिनोट किस चीज से करते हैं, एक्स से भी करते हैं, आर से भी करते हैं, एल से भी करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एक किस चीज के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। लाइट चली गई, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।